व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं समी दीन बलोच, जो कि काफ़ी इन दिनों बलूचिस्तान के इश्यूज़ को लेकर बहुत ही एक्टिव है और न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी फोरम में भी वो बलूचिस्तान के इश्यूज़ को लेकर वो काफ़ी मुतारिक नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम समी, खुशामदीद कहते हैं आपको आज अपने स्टूडियो में। लोग जानना चाहते हैं कि समी दीन बलोच है कौन, पहले अपना तारुफ कराइएगा। जी, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के एक छोटे से गाँव आवारान मशके से है और बलूचिस्तान मैं समझती हूँ का जो सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका है, जो जंग ज़दा इलाका है, वो इस वक्त मशके आवारान है, जहाँ पर आज के जो है दौर में भी ना तालीमी इदारे मैसर हैं, ना वहाँ पर पानी बिजली पक्की सड़कें तक वहाँ पे मैसर नहीं हैं। खुशदार से मशके तक का जो रास्ता है वो आम तौर पर जो आप पक्के रास्ते से जाते हैं तो वो कोई 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन आप 5 घंटे मुतवातिर सफ़र करके वहाँ पे पहुँचते हैं। यानी इस हद तक वो पसमानदा इलाका है। मैं एक आम सी लड़की जो अपने घर में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी, एक मुकम्मल फ़ैमिली जिसमें उसके वालिद ने उसको ख्वाब दिखाया था कि आप पढ़ेंगी लिखेंगी, अपने कौम के लिए अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करके दिखाने की मुझे जो वो सबक सिखाते रहे, और मैं इस अज़्म के साथ पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी कि एक दिन मैं कुछ बन के अपनी कौम के लिए, अपने जो है जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। लेकिन हालात इसके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रहे। मैं उस वक़्त कोई 10 साल की थी और मैं 5वें जमात में इंटर होने वाली थी कि जिस वक़्त मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। और उस दिन के बाद से और उससे पहले की जो ज़िंदगी है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि एक आम सी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जो है वो तब्दील होकर एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट फ़ेज़ में चली गई, और उस फ़ेज़ में आज तक हम चलते आ रहे हैं, जो कि एक दर्द और तकलीफ़ का फ़ेज़ है। और शायद आज मेरे वालिद जबरी तौर पर गुमशुदा ना होते तो आज मैं बिल्कुल वही एक आम सी लड़की, एक मामूली सी लड़की अपने घर में अपनी फैमिली के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही होती थी। तो आप अपनी तालीम जारी नहीं रख सकी या क्या, कहाँ तक आपने? देखें, जब आपके घर में आप बारहा अपने वालिद को, वालदा को, अपनी दादी को, अपने घर के तमाम अफराद को आंसुओं में देखते हैं, दिन रात जब उस एक शख्स का घर में ज़िक्र हो रहा हो कि वो कहाँ है, किस हाल में है। हम जब कोई सर्दी के दिनों में कोई कंबल भी ओढ़ते हैं तो मेरे घर वाले, मेरी दादी रोती थी कि कहीं पता नहीं मेरे बेटे को इस सर्दी के मौसम में कोई चादर मैसर है या नहीं है। जब आप कोई पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं तो उसमें भी आपके सामने ये बातें हो रही होती हैं कि पता नहीं वो शख्स जो गायब है उसके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है। यानी ये पूरा जो एक फ़ेज़ है ये इसी दर्द, अज़ियत और कर्ब में गुजरी के वो बंदा कहाँ है जो गुमशुदा है, किस अज़ियत में है, किस तकलीफ़ में है। इस चीज़ ने मजबूर किया कि हम अपने घरों से निकलें। और बहुत छोटी सी उम्र में मैं, मेरे घर के दीगर अफराद, हमने जो है क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद हम निकले, एहतजाजों का सिलसिला शुरू किया, अदालतों में गए, अदालतों में इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की। जो कमीशन बनाए गए थे लापता अफराद के हवाले से, उन कमीशनों में भी मौजूद रहे। यानी आप किस तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं जब आप बार बार सड़कों पर हैं, जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर भूख हड़ताली कैंप्स में बैठे हुए हैं, जब आप रोज़ाना की बुनियाद में आपकी वालिद की केस की पेशियों की डेट मुकर्रर की जाती है, जब आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने घर वाले छोड़ने पड़ते हैं, आपको शहरों में आना पड़ता है, और वो शहर भी कोई एक नहीं, कभी क्वेटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद। तो किस तरीके से आप अपनी तालीम को जारी रख पाते हैं? यानी आज अगर मैं एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद मैं जो है शाम को अगर किसी एहतजाज में जाती थी तो सुबह कोशिश करती थी कि मैं अपनी क्लासेस ले लूँ। मैं अगर सुबह अपने स्कूल के क्लासेस लेती थी तो शाम को मैं भूख हड़ताली कैंप्स में जाके बैठती थी। तो यानी आज अगर ये तालीम भी मैंने हासिल की है तो इसमें एक बहुत बड़ी एफ़र्ट शामिल है। मतलब जो आपके पढ़ने की और खेलने कूदने के जो दिन थे वो आपने सारे अपने वालिद की बाजियाबी के लिए स्ट्रगल में गुजारे। तो ये बताएं कि आप जितने फोरम में आप गई हैं, पुलिस के पास, मुतल्लिका इदारों के पास, इवन अदालतों का भी दरवाज़ा आपने खटखटाया, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको?
دیکھیں ایک چیز ہے کہ میرے والد کو کس نے جبری طور پر گمشدہ کیا. میرے والد کی جبری گمشدگی میں ملوث وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے